तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे लैरिंजोस्कोप के बारे में, थ्योरी पार्ट सारा कवर कर लिया हम लोगों ने। अभी जो है लैब का पार्ट, लैब का पोर्शन है। लैब का पोर्शन के लिए हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, लैरिंजोस्कोप। क्या हमारे पास टोटल ये लैरिंजोस्कोप। लैरिंजोस्कोप के बाद हमने बताया कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लिखा दिए, एक होता है ब्लैक पार्ट, एक होता है हैंडल पार्ट। क्या था, ब्लैक पार्ट और हैंडल पार्ट। देखिए ये वाला हो गया हैंडल पार्ट और ये वाला हो गया ब्लेड पार्ट, ठीक है। ये दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। देखिए ये ऐसे लगता है, यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, ऐसे लगता है ये, ठीक है। और फिर ये वापस पीछे की तरफ खींचेंगे, निकल जाता है। और ये ब्लेड को हम लोग हमेशा रेगुलर एसेस करते रहते हैं कि ब्लेड का लाइट सही होना चाहिए। बहुत सारे ब्लेड रखे रहते हैं, हमेशा सही से बना के इसको रखना पड़ता है, लाइट सही होना चाहिए इसका। और इसका जो है ब्लेड का ये स्टेराइल होना चाहिए, क्योंकि ये माउथ के अंदर जाने का है ना। तो ठीक है, इसको हम लोग ऐसे फिट करेंगे। ये हमारा ब्लेड हो गया नॉर्मल, और इसको जैसे ऑन करेंगे यहाँ पे ये लाइट जल जाता है, ठीक है। जैसे ये ऑन करेंगे ऐसे ये लाइट जल जाता है। देखिए व्हाइट लाइट जल रहा होगा, सब लोग देख रहे होंगे, है ना। तो किसी का एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग बुलाकर, है ना। ठीक है, इसको निकालेंगे, फिर से ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। चलिए देखिए हमने क्या लिखा, लैरिंजोस्कोप के पार्ट में 2, एक होता है ब्लेड और एक होता है हैंडल। ब्लेड हमने बताया कि इतने सारे टाइप्स के ब्लेड हमने लिखवा दिए, और एक होता है हैंडल। हैंडल जिसके अंदर बैटरी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस ब्लेड्स के भी बहुत सारे नाम लिखा है। ये मेरे पास हाथ में प्रेजेंट है, मिलर ब्लेड है, क्या मिलर ब्लेड, जो कि बच्चों में यूज होता है। बाकी मैंने यहाँ पर और भी बहुत सारे ब्लेड का नाम लिखा है, जैसे मैकेंटोस ब्लेड। मैकेंटोस में ये नहीं होगा, सॉरी MSCIL हो गया। मैकेंटोस ब्लेड यूजिंग एडल्ट, और ये कर्व ब्लेड होता है। ये कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट ब्लेड है, कर्व होता है, सी टाइप का बना होता है। मैंने प्रीवियस आपको, है ना। उसका मिलर ब्लेड जो कि मेरे हाथ में है, स्ट्रेट है, देखिए स्ट्रेट ब्लेड है ये, है ना। मिलर ब्लेड है ये, बच्चों में यूज होता है। एक होता है मैकवाई ब्लेड। मैकवाई ब्लेड ये नॉर्मल इंट्यूबेशन में ये सब ब्लेड काम आएंगे, लेकिन नॉर्मल ब्लेड में क्योंकि ये स्ट्रेट पोस्चर है, और कोई को जैसे मान लीजिए माउथ ज़्यादा ओपन नहीं होता है, मतलब लिमिटेड ओपन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको कर्व वाला ब्लेड का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि जो गुटखाबाज होते हैं ना, बोलो जुबा केसरी, उन लोगों का माउथ ज़्यादा नहीं खुलता है, वो ज़्यादा नहीं खुलता है, तो उन लोगों के लिए जो है ब्लेड कर्व ब्लेड को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जब बात करें डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में, क्योंकि ये इसी का मैकेंटोस का ये एडवांस वर्जन है मैकवाई, ठीक है। तो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में क्या करते हैं हम लोग, इस ब्लेड को यूज़ करते हैं। इसका नेक जो होता है बड़ा होता है, ये नेक जैसे इसका मोटा है, छोटा है, और बड़ा होता है, ठीक है। उसका जो ऑक्सीजन, ये प्री टर्म बेबी में, जैसे प्री टर्म बेबी कहने का मतलब कि अगर कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, मदर के दूध से जन्म लिया, उसका जो नॉर्मल वेट होता है वो 2.5 kg होना चाहिए एक डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है। 2.5 kg, और डेवलप कंट्री में 3 kg प्लस, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया हमारा डेवलपिंग कंट्री है, तो 2.5 kg का अप्रॉक्स जब बर्थ में बच्चा तो सब वेट होना चाहिए। उससे कम होता है जिसको हम बोलते हैं प्री टर्म बेबी, ठीक है। अब ये प्री टर्म बेबी या पहले जो टर्म होता है उससे पहले हो जाए, जैसे 32 वीक 30 वीक पे अगर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री टर्म बेबी, ठीक है। मतलब जो ड्यूरेशन है उससे पहले हो जाए बेबी, उसको प्री टर्म बेबी बोलते हैं। लो बर्थ वेट को प्री टर्म बोल सकते हैं, प्री मैच्योर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन में भी हम लोग ऑक्सफोर्ड ब्लेड का यूज करते हैं उस बच्चे में, ठीक है। ये प्री टर्म बेबी में यूज होता है। आपको फोटो देख भी लगे ऑक्सफोर्ड का होगा उसको, है ना। उसका काफ़ी ये जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, ठीक है। और उसका जो टिप है, टिप जो देख रहे होंगे आप, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखिए ज़्यादा बड़ा लग रहा है, छोटा लगा टिप उसका, ठीक है। चलिए अब ये चीज़ को देखेंगे कि हमारा जो ये स्कोप है, ये हैंडल और ये जो ब्लेड है, इन दोनों को कनेक्ट करने पे क्या हो रहा है, लाइट वगैरह चल रहा है। और हम लोग इसको सबसे बड़ा चीज़ पर्पस कब यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो पर्पस है, जब पेशेंट क्या है, जब नॉर्मली बात करें ब्रीदिंग, नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर पा रहा, हम लोग उसके अंदर एक ट्यूब डालना होता है, इसका नाम पीटी ट्यूब है, क्या है, एंडोट्रैकियल ट्यूब। तो पेशेंट को जब हमको एंडोट्रैकियल ट्यूब डालना होता है, तब इस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तब इस चीज़ को यूज़ करते हैं कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब पीटी ट्यूब डालना, हमारा ट्रैकिया का जो पोजीशन है वो आगे में है ना, इसमें पहले इसका पोजीशन पीछे में। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम लोग पीटी ट्यूब को इजी वे में डाल दें, ठीक है, इजी वे में डाल दें, वही पर इजी वे में डाल सकें, ठीक है। तो कैसे, तो ट्यूब लेंगे हम लोग, ठीक है, और इसको जो है पीछे की तरफ एलिवेट करेंगे, पीछे इससे एलिवेट कर रहा है पीछे एंड को, और इस चीज़ को क्या करेंगे, ये जो लैरिंजोस्कोप है, ठीक है, इसको ओपन करेंगे और इसको पूरा पीछे की तरफ एलिवेट करके मुंह में डाल के इसको ऐसे खींचेंगे, ठीक है। खींचने के बाद जब ऐसे खींचेंगे ना, आगे की तरफ इसको खींचेंगे, तो मेरा जो ट्रैकिया वो विजिबल हो जाएगा, दिखने लगेगा, और ट्रैकिया दिखेगा, ट्रैकिया हमारा नहीं दिखेगा, हमारा एपिग्लोटिस दिखेगा। एपिग्लोटिस के जस्ट बाद से हम लोग क्या करेंगे, उस ट्यूब को अंदर डालेंगे, एपिग्लोटिस दिखेगा, ट्यूब को डालेंगे उस एपिग्लोटिस से हमारा ट्रैकिया, ठीक है। कहाँ डालेंगे, ट्रैकिया आगे वाले पोर्शन में, पीछे वाले पोर्शन में क्या है, इसोफेगस, आगे वाले पोर्शन में क्या है,
तो इस ट्रैकिया के ओपनिंग हम लोग को उस ट्यूब को डाला है, यूजी ट्यूब, ठीक है। एंडोट्रैकियल ट्यूब को जो अंदर इंसर्ट करते हैं उसको एक नाम देते हैं इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन करते हैं, ठीक है। इंट्यूबेशन में इस चीज़ का, इस लाइब्रोस्कोप का यूज है, ठीक है, इंट्यूबेशन। तो कोई एक आएंगे, आइए इंट्यूबेशन तक, जैसे मुझे बताएंगे इसको कैसे इंसर्ट करना होता है। इंसर्ट करना सीखिए, इंसर्ट कैसे करना है। हाँ, वेरी गुड। उसको खोलिए, खोलिए, क्या लाइट चला, ये उसको ऑपरेटेबल है ना, ऑपरेट कर सकते हैं, इससे यूज कर सकते हैं। बंद करिए उसको, निकालना सीखिए, उसको कैसे निकालते हैं, निकालिए। वेरी गुड, ठीक है। चलिए आइए पुनः आइए, सबसे करवाइए, बैठिए आप। कम से कम आर्टिस्ट उसको लगा रहा है, ब्लेड को लगाना सीखिए, उल्टा लगा रहे हैं आप, उल्टा इसको लगाइए, आप लगाइए, लगाइए, नहीं लगा, नहीं लगा, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ वैसे ही, चलिए चलिए आराम से, चलिए इसको निकालिए, पूरा क्लोज करके निकालना सीधे ऊपर की तरफ खींचना। वेरी गुड, चलिए आइए, सिर्फ आइए उधर से, नहीं सारे इधर, आज ये सब लोग को ट्राई करेंगे, ठीक है। नहीं बेटा, कर क्या, वेरी गुड। अच्छा, ये लगाने के बाद ये लाइट क्यों जल रहा है, क्या है, ये ब्लेड और इसको दोनों को सेपरेट किया हुआ, जब लगाने के बाद ही लाइट क्यों जल रहा है, चलिए निकालिए उसको, वेरी गुड, जोर से बोलते हैं, चलिए एयर प्लस निकल गया, उधर से आते ना बेच आके करके आते हैं, लेकिन अच्छा है कि एयर प्लस कैसे लगता है, वेरी गुड, वेरी गुड, ना लग गया, बहुत अच्छा प्लस, चलिए ठीक है, निकालिए इसको, चलिए वेरी गुड, आइए बोलना, अब ये इसको ऑपरेट करके बताइए कैसे ऑपरेट होता है, ब्लेड कैसे चेंज होता है इसका, उल्टा, तो इसे ऑपरेट करिए, आप जाइए, लगाइए इसको, वेरी गुड। छोटी छोटी सी चीज़ों को हम सिखाएंगे, आप पकड़ पकड़, अब निकालिए इसको, वेरी गुड, चलिए। तो ये तरीका था हमारा, और दो बच्चे और बच गए, हम बाद में ट्राई करवाएंगे, तुरंत करवाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस था, इसको ब्लेड को चेंज करने का, और ये हमारा हैंडल है और ये हमारा ब्लेड है, ये दोनों को अगर मिला देते हैं ऐसे तो ये बन जाता है लैरिंजियोस्कोप। और लैरिंजियोस्कोप के भी कितने सारे टाइप्स मैंने बताया, तो मैंने बताया यहाँ पे मैकेन्टोस 4 टाइप्स होता है, मैकेन्टोस, मिलर, मैकआय, ऑक्सफोर्ड। मैकेन्टोस की अगर बात करें तो नॉर्मल एडल्ट मदर यूज होता है, वो कर्व नहीं होता, थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा कर्व नहीं होता है। इसी का एडवांस फॉर्म जो होता है मैकआय, वो ज़्यादा कर्व होता है, और वो गुटखाबाज लोगों में यूज होता है ना, जिसका मुंह जो है ओपनिंग कम होता है, ठीक है। मिलर ब्लेड जो होता है वो बच्चों में यूज होता है, ये स्ट्रेट है, बच्चों का अभी जस्ट नया पैदा लिए गुटखा नहीं खाते हैं, है ना, तो उनका जो मुंह है वो अच्छे से ओपन हो सकता है, तो ये चीज़ यूज़ करते हैं वहाँ पे। ऑक्सफोर्ड ब्लेड ट्विटर पे भी यूज़ करते हैं, है ना, जब इंट्यूबेशन करेंगे उसी का, क्या ये काम नहीं, ये काम हम लोगों का नहीं है, बट हम लोग को पढ़ना है, इसीलिए मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं बताया। अभी मैं बताऊँगा फर्दर कि कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे ट्रैकिया विजिबल होता है। नहीं, हम लोग को नहीं करना है, इंट्यूबेशन हम लोगों का काम नहीं है, ये डॉक्टर का काम है, ठीक है। तो आज का ये वाला सेशन यहीं तक था। ये एक MBBS पास आउट कर सकता है, इवन एक BAMS या BDS भी नहीं कर सकता, जो MBBS क्वालिफाई किया ये वही उसको कर सकता है, जिसके पास रजिस्ट्रेशन MBBS है वो कर सकता है। क्योंकि जब ये प्रोसेस होता है आपको हॉस्पिटल में नोट डालना होगा कि किसके द्वारा ये इंट्यूबेशन हुआ, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाता है डॉक्टर का, तो जो डॉक्टर रजिस्टर्ड है वही कर सकता है, ठीक है। तो थैंक यू इतना वीडियो देखने के लिए। चलिए आज यहाँ यही तक था आज के लेक्चर में, चलिए मिलते हैं फिर अगले